हमारी तरफ कोई आके ये नहीं देखता कि ये गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। अब भी ये सारा कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा हुआ, ना नाली ना मोरी, कोई कुछ नहीं करवाता। बीमारी चल रही है इतनी इतनी, छोटे छोटे बच्चे, कल कला को बीमारी हमारे बच्चों को छूती है, निकलती है। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से गली कूचों में एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जमा हो रखा है। इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा हो रखा है, आप देख सकते हो कि इस जो महामारी फैली हुई है डेंगू की, इसमें डेंगू किस तरह से पनप रहा होगा और यहाँ के निवासियों को अपना जानलेवा साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सम्राट ऋषि, स्टेट न्यूज़ इंडिया से। आज हम दिल्ली के त्रिलोकपुरी संजय कैंप 15 ब्लॉक में आए हैं कि जहाँ के निवासी हैं, इनकी जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्या से रूबरू कराएंगे आज हम आपको। तो यहाँ के जो निवासी है, मैं इनसे बात कराना चाहूँगा कि जो इनकी समस्या है आज अभी तक जो सुनी नहीं गई है। तो आपका नाम क्या है? मेरा यासीन, मोहम्मद यासीन। हाँ जी, आपकी क्या समस्या है बताएंगे? समस्या क्या है, कोई नाली की सुविधा नहीं, मतलब ये दे अपना MLA ना MP ना कोई नहीं दे रहा, और ना मतलब कोई सुविधा है ही नहीं किसी भी तरीके की। वैसे कहते हैं, वादा करते हैं कि हम गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम जो यहाँ कोई झाँक के देखता ही नहीं है। इतना लॉकडाउन में परेशान इतने रहे हैं कि भूखे मर गए। यहाँ किसी ने आकर देखा नहीं कि भूखे के प्यासे बच्चे तड़फ रहे हैं। यहाँ आज तक भी कौन सा बीमार है, कौन सा क्या हालात है, दवा जरूर डाल देंगे। समस्या क्या आ रही है अभी यहाँ पे? समस्या सारी समस्या ही समस्या है। समस्या कौन सी नहीं है यहाँ? जब से मोदी आया है, जब से पेंशन तक की भी ना मिली, बल्कि मेरी पेंशन मर गई है। हाँ, जितने भी हैं परेशान कितने हैं, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिला। एक हाथ को दे दिया ना, बाद बाकी खा गए मोटे पेट वाले हैं, बहाना कर रहे हैं। खामा 2-3 को दिखाया, बाद बाकी खा के कंप्लेंट करी यहाँ के जो निगम पार्षद, कोई सुनाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। अब ये नहीं आए साहब अभी आए नहीं, यहाँ बिजी हैं साहब। कल लाना महीनों सालों गुजर जाए, साहब ही नहीं आए। साहब पता नहीं कौन सी जगह बिल में घुस गए, बोर्ड लेके बन के बैठ गए, बोर्ड लेके बन के बैठ गए। कुर्सी मिल गई, अब तो कुर्सी मिल गई, फिर जरूरत क्या पड़ी है काम करने की, देखने की गरीबों को तो बस इसलिए एक बार बोर्ड ले लो, बेकार के झूठ बोल के। ये झुग्गियों कह रहे कि हमारे 2 साल में मिल जाएगी, 5 साल में। हम तो 20 साल से ये देख रहे हैं कि आज तक तो कुछ सुविधा मिली नहीं झुग्गी वालों को। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ के जो निवासी है वो अपने पर्सनल इन्होंने सफाई कर्मचारी रखा हुआ है। तो ये वो सफाई कर्मचारी हैं, मैं आपको इनसे भी रूबरू कराना चाहूँगा कि आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से बहुत ही समय से काम कर रहा हूँ। मेरी मम्मी के अपनी मम्मी के साथ आता था। जब मेरी मम्मी बोलने लगी कि मेरे को बस की नहीं है ये काम करना, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। मेरे को कम से कम यहाँ पे इनके पास 20-25 साल तो मुझे हो गई है इनके पास काम करते करते। अभी तक कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। खड़ंजे बनते हैं, खड़ंजे भी ऐसे ही बनते हैं कि जैसे थोड़ी सी इसकी हथौड़ी भी मार दी, छेनी भी थोड़ा, तो वो पूरा पत्थर उखड़ के आ जाता है। नाली के अंदर पूरी इतनी घूसे घुसी पड़ी हैं कि वैसे नालियों खोद खोद के पूरी नालियों को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। फिर उस चीज़ को लेके मैं अपने जो भी है हथियार से मैं उस चीज़ को निकालता हूँ, तब इन लोगों की नालियाँ साफ़ होती हैं। उसके बाद में ये कीचड़ वगैरह रह जाती है इसके अंदर, तो जो कीचड़ वगैरह है वो भी मैं निकालता नहीं हूँ। क्यों नहीं निकालता? कि मेरे पैसा कोई सामान उठाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में इनका पानी जो है हाथों से, मैं लास्ट में मैं हाथों से खोलता हूँ खपच्ची मार के, तो तब भी इनकी कोई सुविधा ना। और इनके हर घर से मैं पैसे लेता हूँ, प्राइवेट से हूँ मैं जी। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी, देखो संजय कैंप की, देखो तुम्हारा ये निगम पार्षद है विजय कुमार, इसके पास में 3 बार गई हूँ, नाली के लिए, गटर के लिए भेज रहे हैं। अभी तुम पहुँचो, घर पहुँचो, अभी भेज रहे हैं हम तुम्हारे पास में। आज तक कभी नहीं आया वो यहाँ पे। इतनी समस्या, कितनी बार जाएंगे हम लेडीज़ों को ले लेके? हम क्या उसके नौकर हैं क्या? कौन है हम उसके लिए? हम खुद ही पैसे लगा के अपना आप करवा लेंगे। फिर अगर ऐसी बात आएगी तो हम खुद करवा लेंगे। कितना समय हो गया आपको पैसे करवा के? कब तक करवाएंगे? 20-25 साल हो गए इस लड़के को। जनता ने उन्हें चुना है, तो आप कब तक करवाते रहेंगे अपने पैसों से? अब यही तो बात है, तो उससे जाके पूछा जाए ना कि तू क्यों नहीं आता? जब तेरे पास हम जाते तो तुझे आना चाहिए ना, क्यों नहीं कराता? तू जीता है ना हमसे, अब क्या जीतेगा फिर? अब क्या ले जाएगा फिर यहाँ से? झुग्गी झोंपड़ियों से ही लोग जीतते हैं।
ना के मकान वाले तो अपनी मनमौजी से देते हैं वोट। समझ गए, झुग्गी झोंपड़ी वाले ये कहते हैं ये अच्छा आदमी, इसको जिता दो फटाफट जल्दी से। तो ये हमारे साथ ऐसा होता है। फिर भी तो समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है, कितना समय हो गया? अरे बहुत टाइम होगा, करीबन हो गया। ये पानी नाली में रुक जाता, कीड़े मैंने अभी बताया, इसको दिखाया मैंने, कीड़ा इस तरह से ही जाते हैं आ जाते हैं, नहीं कुछ करता, ऐसे ही करता है। इतने हो गए। सर आपकी क्या समस्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे आपके क्षेत्र में जो समस्या सर जी हमारे क्षेत्र में तो यही समस्या, जिस टाइम वोटिंग होती है, जब इलेक्शन नहीं जीता था, ये रोहित जी जो आज विधायक हैं वो ऐसी तैसी कराने आते थे, यहाँ पर खूब हाथ जोड़ते थे। आज निगम पार्षद से विधायक चुने गए तो कभी आके ये नहीं देखते यहाँ जनता रहती है, वो तो समझते कीड़े मकोड़े हैं। हम अवाम की जनता में हमारी गिनती नहीं है। हम तो एक झुग्गी झोंपड़ी वाले कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। लाइट है नहीं, रात को अंधेरा रहता है। आप इस नाली का अगर वीडियो बना के दिखाओ, उनके घर जो अभी लेडीज़ बोल रही थी, उनके घर के आगे बिल्कुल घर के लेवल से नाली मिली हुई है। नाली की कोई सुविधा नहीं, नाली आज तक नहीं बनी। निगम पार्षद हैं, जब वोट लेना आए थे तो सबके हाथ जोड़ लेते, पैर पकड़ लेते। आज निगम पार्षद आने के बाद, चुनने के बाद में उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि झुग्गियों में भी इंसान रहते हैं या नहीं रहते। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेके क्या है? जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ पे अभी कितने साल हो गए, अभी तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो केजरीवाल सरकार फेल है। ये भले इन्हों कहते रहे हम पास हैं, हमने ये कैमरे लगवाए, इन झुग्गियों में तो एक भी कैमरा नहीं है। आए दिन चोरियाँ होती हैं, आए दिन वो होता, कोई पुलिस वाले हैं कंप्लेंट नहीं। यहाँ तो एक भी कैमरा नहीं है, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह कैमरे हैं, हर झुग्गियों में। ये कैंप एक ऐसा है, इस कैंप को कीड़े मकोड़ों वाला घोषित करना चाहिए इन्हों को। इस कैंप में तो एक भी कैमरा नहीं है, हर कैंप में कैमरे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले 40 दिनों से यहाँ का जो सड़कें टूटी हुई है, इस तरह का जो काम नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह की सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ भरी हुई है। तो चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या नाम है सर? अजय कुमार। जी बताएं। अब मैंने आपको दिखाया है मेरी दिक्कत क्या है कि वहाँ का जो है, एक तो लाइनें सही नहीं है, नाली जो है नाली एकदम ओवरफ्लो हो जाती है, बरसात में पानी पड़ता है, ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये ऐसे डाल देते हैं, ऊंची नीची डाल देते हैं, कोई इनका लेवल नहीं लेते हैं ये लोग। सरकारी काम होता है, हम मानते हैं सरकारी काम है, हम भी करते हैं, इसका लेवल होना चाहिए, लेवल से अपने लेके न चलें। अब यहाँ एक इंसान तो इतनी दिक्कत भुगत रहा है कि गंद दुनिया का देख रहा, सारी चीज़ें देख रहा, और अपने आराम से मज़े में रह रहे हैं। तो इस चीज़ की तो वो है ना, कोरोना जैसी महामारी हुई, अभी हाल ही में डेंगू की जैसी महामारी चल रही उसमें भी है, हमने अब बहुत नालियाँ दिक्कत रुकी उठाई। रहती है, तो उसका दिक्कत उठाई हमने भी, उसमें भी कोरोना में दिक्कत उठाई हमने। सफाई वाले को जहाँ ये है हमारा भाई, इनने सीधा कह दिया था भाई कोरोना चल रहा, मैं नहीं करूँगा। हमने अपने पैसों से गटर करवाए, बाहर से हम लाते थे। हालांकि ये सरकारी आदमी का काम है, ये नाली खोलने का। रोहित महरो लिया, ये कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा है। रोहित महरो के पास में हमारी 5 कंप्लेंट पहुँची भी है, वही कहता है ठीक है हो जाएगा, कर देंगे, नहीं करता वो, ना वो आदमी को भेजता सफाई के लिए। अगर सरकारी आदमी आएंगे, थोड़ा सा कूड़ा निकालेंगे, चल देंगे, ये बस हो गया काम। ये कोई ऐसा काम नहीं होता है सरकारी डिपार्ट का। मैं बताऊँ, एमसीडी में मैं भी हूँ, ये नहीं कि नहीं हूँ। एमसीडी का काम मैं बताऊँ, पूरी एकदम नाली साफ होएगी, सारा कूड़ा उठेगा। यहाँ तक रातों दिन और रात इस टाइम 3 शिफ्ट चल रही है एमसीडी की, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, 3 शिफ्ट है इस टाइम। पर 3 शिफ्ट में एक शिफ्ट में भी नहीं आता। ऐसा कब से चल रहा है यहाँ कम भाई 40 साल 45 साल की उम्र हो रही है मेरी। मेरा बचपना यहीं बीता, जी? बचपना यहीं बीता। मेरी अब की नहीं है झुग्गी, बहुत पुरानी झुग्गी है। मैंने आज तक तो कोई देखा नहीं यहाँ पे ऐसा। हमने जब भी ये इसे लगाया, इससे पहले एक बुढ़िया थी हमारी 2 नंबर की थी ना बुढ़िया, वो करती थी। उसके बाद में उनने छोड़ दिया, फिर हमने भाई को लगाया। तो ऐसा हम कब तक करते रहेंगे?
साथियों आपने देखा जिस तरह से यहाँ के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, अपना खुद पर्सनली इन्होंने अपना सफाई कर्मचारी यहाँ पे लगाया हुआ है। तमाम सरकार प्रशासन के पास इतनी सहूलियत है, उनके बावजूद भी आप देख रहे हो ये लोग अपना खुद से पैसा लगा के अपना सफाई का जो अपने क्षेत्र को सफ़ा करवाने का काम कर रहे हैं। और ये माता जी है, मैं इनसे मिलवाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये निवासी है। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? भैया सफाई नहीं होती यहाँ पे, कोई पैसे दे देते हैं सफाई करवा लेते हैं, और पैसे नहीं दे, जब सफाई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, जब वोट होंगे ना जब आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाँ जी ये होगा वो होगा, और फिर नहीं होता कुछ भी। कोई मर भी रहा ना जब भी नहीं देखते आन के, कोई भी नहीं, ना मेरोलिया ने देखा ना दूसरे ने देखा, नहीं देखा बिल्कुल भी। उनसे पहले भी जो नेता रहे आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे कि ये काफ़ी समय से ये जो सिलसिला है चला आता जा रहा है? ऐसे ही पानी से इतने दुखी हो जाते हैं बेहिसाब। अब जरा से घर हैं तो पानी के लिए कहाँ जाए, कह रहे मोटर लगा रखी है, अब इतने से घर में ऊपर तलक कहाँ, नीचे से पानी कौन ले जाएगा? हमारे बस की है कि ऊपर ले जाएंगे पानी, हैं? नीचे से ऊपर ले जाएंगे पानी, मोटर लगाएंगे जब ही तो जाएगा पानी, जब छोटे घर है तो ये चक्कर है। पानी के लिए भी ये बोलते हैं, कह रहे झुग्गियों के लिए मोटर अलाउ नहीं है, झुग्गियों के लिए वोट अलाउ है कि जीत जाओ अपने घर में बैठ जाओ। हाँ ये यहाँ के जो निवासी है मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, जो 15 ब्लॉक संजय कैंप पे जो ये माता जी है हमारी, तो ये बताइए यहाँ की समस्या के बारे में। यहाँ की समस्या ये है, मेरा नाम गीता है जी बताएं। यहाँ की समस्या ये है कि जब यहाँ आते हैं हाथ जोड़ कर वोट मांगने के लिए कि आप ही हमारी माता, आप ही हमारे सब कुछ, हमारी तरफ ध्यान दो, हम उसी बात में आ जाते हैं कि भाई हमारी कोई सुविधा होएगी। हमारी तरफ कोई आकर ये नहीं देखता कि ये गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। अब भी ये सारा कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा हुआ, ना नाली ना मोरी, कोई कुछ नहीं करवाता। बीमारी चल रही है इतनी छोटे छोटे बच्चे, कल को बीमारी हमारे बच्चों को छूती है, निकलती है, बड़े छोटे सभी रहते हैं। हमारे झुग्गी झोंपड़ी देखो सारी टूटी फूटी है, किसी ने आकर आज तक ये नहीं बोला किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से नहीं रह रहे। कोई नहीं देखता हमारी परेशानियों को। दवाई गोलियों को भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, जहाँ देखो वहीं पे ही इतनी लाइन होती है, कोई जल्दी देखता नहीं मरीज को भी। बहुत परेशानियों से हमारा टाइम कट रहा है। जिस तरह से पूरे भारत में डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि उसको सारे मिल के दूर भगानी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई शासन प्रशासन के लोग, जो एमसीडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं यहाँ पे अधिकारी, वो नहीं आते, सफाई का काम नहीं करवाते। इन्होंने प्राइवेट तरीके से आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने खुद ने ही यहाँ पे लोगों को, जो प्राइवेट एक व्यक्ति रखा हुआ है आपने, उसी को आप कुछ पैसे दे के वो काम कराता है, जबकि ये जो काम है सरकार का है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ पर जो काम ये सरकार का है, जो प्रशासन का काम है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है, ये यहाँ के जो निवासी है वो खुद अपना पैसा दे के एक प्राइवेट लोगों से काम करवाने का काम करते हैं। तो ये जो विडंबना है, जो इसके अंदर जो जिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का काम है, सरकार के लोगों का काम है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण करना। और ये लोग खुद ही आप देख रहे हो किस तरह की कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं, और यही अपने जो 10-5 रुपए दे के और इस तरह का काम करवाने का काम कर रहे हैं, नालियाँ मोरी ये खुलवाने का काम कर रहे हैं। और जैसे हमारी जो देश में जो फैली हुई है, आप देख रहे होंगे, आपने ब्लॉकेज देखी है कि सीवरों की कैसे ब्लॉकेज है, नालियाँ फंसी हुई है, कूड़ा करकट हर जगह फैला हुआ है। तो ये यहाँ के निवासी आप देख सकते हो कि इनकी जो ज़िंदगी है किस तरह से बेहाल चल रही है। सामने है ना घर का। नहीं, वैसे जैसा आप देख सकते हैं कि कचरे का ढेर, जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। क्या बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये नाली है वो मेरे से होती नहीं है सर। ये नाली पूरी फुल ओवर है, और जो को इसमें कि बांस का भी डंडा भी नहीं जा सकता, और जिसमें कि कोलची भी नहीं जा सकती, जिसमें कि मेरे जो झाड़ू और एक पंजर रहता है उससे इन लोगों की यहाँ की साफ़ सफाई करता हूँ। लेकिन इन लोगों ने मेरे को इस चीज़ के लिए मना कर दिया, खाली कूड़े के लिए बोल दिया। इन लोगों का गटर का भी जो भी पानी है वो गटर के अंदर जाता है, गटर ही पूरा ही समझ लो इसको। ये हालात, ये इनकी ये हालात हैं, ये देखो आप।
देख रहे हैं जो महामारी का कारण बनते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से। ये नाली गहरी गहरी नाली है, ऐसी बात है, गहरी नाली नहीं है। आपका नाम कैसा? मेरा नाम अज़हर खान है जी। मैं यहीं रहता हूँ, बचपन से बड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं हमने हमेशा एक चीज़ देखा है कि कभी भी कोई भी निगम पार्षद या कोई भी एमएलए हो, उसको एक लक्ष्य मिलता है जो सिलम एरिया से ये रहता है कि उससे सिर्फ अपना वोट से मतलब होता है। और जब वहाँ पे लोग मरे कटे कुछ भी हो, उन्हें उनसे ना कभी भी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने यहाँ पे करीब काफ़ी टाइम से, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे भी मैंने यहाँ के एमएलए को एक चीज़ देखा था कि गरीबों के हाथ में सिर्फ 2 थैला पकड़ा लाना और फ़ोटो खिंचवाना, उसके अलावा उसके कुछ काम नहीं किया। दूसरा रही बात कि यहाँ के जो एमएलए है, जब से वो एमएलए बना ना, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी चल के इस गली के अंदर में आया होगा। कहीं ना कहीं ऐसे मानसता आप समझ सकते हैं कि उसे ये लगता है कि हम अगर इस गली के अंदर में जाएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मच्छर, बदबू, गंदे दाड़े कीड़े दिखेगा। लेकिन उसे मालूम क्या समझ में आता है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमें कीड़े मकोड़े ही समझा जाता है। और कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लेने के टाइम पे हमें अपने माँ बाप, हमारे बुजुर्गों के पैर पकड़ना, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना, सिर्फ एक एमएलए या फिर जो निगम पार्षद यहाँ पे, वो सिर्फ अपने वोट के टाइम पे इन्हें माँ बाप बहन बनाने आते हैं। तो हमें भी जागना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम भी एक युवा हैं और हमें भी पता करना चाहिए कि हमारा वोट का महत्व क्या है। हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के टाइम पे भी हम वोट उन्हें ही देंगे जो हमारी सुनवाई करेगा। यहाँ पे हम उन्हें वोट अपना कभी ना देंगे जो हमारी कभी सुनवाई नहीं करता। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े, अभी आप देख रहे होंगे देश के अंदर में डेंगू का जो केस है इस टाइम पे किस तरीक़े से बढ़ते बढ़े। लेकिन आज करीब 15-20 दिन हो गया, एक बार भी यहाँ पे धुएँ वाले नहीं आए। एक बार ऐसा नहीं हो कि कोई सरकारी कर्मचारी आके ये जानकारी ले कि इस संजय कैंप के अंदर में किसी को कोई परेशानी चल रहा है या फिर कोई काम होना है या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिससे यहाँ के जो पब्लिकों को तकलीफ़ हो रही है उससे रूबरू करे। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। साथियों, जैसे आपने देखा कि यहाँ के निवासियों की जो समस्याएं थी, हमारा काम है कि इस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो आप स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि इन यहाँ के जो निवासी है 15-16 ब्लॉक के संजय कैंप की, जो यहाँ के स्लम एरिया की जो समस्या है, वो समस्या का निवारण हो और ये सरकार तक ये बात पहुँचे। तो हमारा यही काम है कि इन लोगों की जो समस्या है, जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इनकी समस्याएँ का जल्दी से जल्दी निवारण हो सके। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से सम्राट ऋषि।